समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। पिलामाने तुमे जानिच धैर्य होची सफलतार चाबिकाठी। जे पर्यंत तुमे निजर लक्ष्य स्थल रे पहुँची ना हो, जे पर्यंत तुमर आशा पूरण हुई नहीं एवं जीवन रे सफलता पाई ना हो, से पर्यंत तुमे निजर चेष्टा जारी रख, परिश्रम असाध्य परिश्रम कर एवं निश्चित दिन ना दिने तुमे सफलतार पाहाच चढ़ी चढ़ी तुमर लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारिबो। लक्ष्य रे पहुँचिया पई आसीबो अनेक बाधा प्रतिबंधक, किंतु तुमे ताकु सब एड़ेई जदि तुमे लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबाकू बारंबार प्रचेष्टा जारी रखिबो, ताले निश्चित भाव रे सफलता पाइबो। गोटे छोटिया उदाहरण दउची, जेतेबेले गोटे पहाड़रू झरणाटीए बाहरी आसुची, ता पथकू रोध करिबा पई केते पत्थर, केते कंटा, केते गछ, केते प्रतिबंधक तार बाटकू एड़ेउची रोकुची, किंतु सी कौन सेठी अटकी जाउची कि सी तार लक्ष्य स्थल रे पहुँचिया पई जदि तार बाटरे किए प्रतिबंधक सृष्टि कला, ताकू भ्रूक्षेप न करी सी गोटे तार दिग परिवर्तन करिकी सी तलकू बोही आसुची ता लक्ष्य स्थल को। पत्थर तार रही किंतु सी तार बाट आड़ेकी ता लक्ष्य स्थल रे पहुँचीबाकू चलीची बही चलीची। तुमे ठीक से भली तुमर अनेक प्रतिबंधक आसीबो, परिवार रे हो कि समाज रे हो किंबा साई पड़िशा रे हो किंबा बंधु बांधव रे हो कि सांग साथी रे हो, एमिति अनेक प्रतिबंधक तुमर आसीबो। किए कथारे किए काम रे विभिन्न प्रकार कथा कहिबे, किंतु तमे सबको एड़ेई देई सबको कंठस्थ गर्भस्थ करी समस्त को सहज रे हैंडल करी समस्त को निजर अख्तियार को आनी आयत्त करी केमिति काहाकू बुझेइले बा केमिति काहाकू कहा सहित बिहेव कले तमे तुम लक्ष्य रे जाइकी पहुँची पारिबो, सेटा तमे निजे से ट्रिक की प्रयोग करिवो। तेणु आज मुझे सफलता को लेकी गोटे छोटिया कहानीटे कहूची, ताकू निश्चित भाव में शुणव एवं जीवन में प्रयोग करिवो। धैर्य ही सफलतार चाबिकाठी। कथा कहानीटीर ना, सेतेबेले दिल्लीर बादशाह थाए औरंगजेब। से जड़े हिंस्र अविश्वासी हिंदू विरोधी राजा थिले। हिंदू मानक उपरे अकथनीय अत्याचार चलाउथिले। हिंदू मंदिर लुंठन करिबा, हिंदू नारी प्रति अत्याचार करिबा, गो ब्राह्मण को कष्ट देवा तार नीतिदिनिया कार्य थिला। कथित अछि प्रतिदिन 200 ब्राह्मण को पैता न देखिले से अन्न ग्रहण करुनथिले। 200 ब्राह्मण को पैता अर्थ 200 ब्राह्मण को मरा जीव, से तांकर से माने मृत्युवरण करिसंती बोली तार गोटे प्रमाण स्वरूप से पैता को देखिले जांगी खाद्य ग्रहण करुथिले। ता विरुद्ध रे कौनसी हिंदू राजा युद्ध करिवा पई साहस करुनथिले, किंतु से समय रे महाराष्ट्रर उदीयमान सूर्य मराठा वीर शिवाजी ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कले। शिवाजी को जीवंत बा मृत अवस्था धरिबा पई निजर दक्ष क्रूर सेनापति अफजल खां को से पठाइला। अफजल खां एक विराट सैन्य बाहिनी धरी महाराष्ट्र अभिमुखे बाहरिले। बाटरे जेउ गाँ गंडा जेते सबू पड़िला से सबको लुंठन करी नाना अकथनीय अत्याचार करी शेषरे शिवाजी पाखरे पहुँचीबा को चेष्टा कला। शिवाजी कान रे कथा पड़िला। शिवाजी बड़ चालाक, से जानिथिले सम्मुख युद्ध रे अफजल खां को मारिबा सहज कथा नुहे। तेणु से एक सुरक्षित दुर्गरे आत्मगोपन करी सुजोग अपेक्षा रहिले। एणे अफजल खां औद्धत्य दिनकू दिन बड़ असहाय हैला। से महाराष्ट्र समस्त मंदिर को भांगी चूरमार करदेले। समस्त अधिवासी अतिष्ठ होई रक्षा करिवा पई शिवाजी माता जिजाबाई को अनुरोध कले, किंतु शिवाजी धैर्य सह सुजोग अपेक्षा रहिले। एपटे अफजल खां शिवाजींकर आराध्या देवी भवानी मंदिर भांगी मूर्ति को चूरमार करी अपवित्र कला।
ଜିଜାମାତା ଏଇସବୁ ଶୁଣି ବଡ଼ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ହେଲେ ଶିବାଜୀ ଆଦୌ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଆଫଜଲ ଖାଁ ପାଖକୁ ସନ୍ଧି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ। ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଫଜଲ ଖାଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେନା ଛାଉଣୀର କିଛି ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଶିବାଜୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚତୁର ଥିଲେ। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ନେଇ ଆଫଜଲ ଖାଁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲାବେଳେ ଶିବାଜୀ ନିଜ ବାଘନଖ ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କ ପେଟକୁ ଚିରି ପକାଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଫଜଲ ଖାଁର ହତ୍ୟା ଖବର ସେନାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। ହର ହର ମହାଦେବ ନାଦରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ଶିବାଜୀ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ବିଧର୍ମୀ, ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାତୃଜାତି ଅପମାନକାରୀ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼େଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା।